हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी जिसका नाम है इस्मो लिमिटेड। अब ये इस कंपनी में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है बेसिकली कि ये कंपनी ऑल दो ऑटोमेटिव में है, लेकिन ये फ्यूचर में और जो करंट में इसका सिनेरियो बन रहा है कि अपने आप को ग्रो करने का और इस्टेब्लिश करने का इन सेमीकंडक्टर डिवीज़न, जो कि आपको पता है कि आगे 5 5 इयर्स डाउन द लाइन और 10 इयर्स डाउन द लाइन एक मेन थीम है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का भी पुश है और काफ़ी उसके अंदर डेवलप करना चाहती है। गवर्नमेंट इन हाउस डेवलप करना चाहती है, इन इंडिया मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के अंदर डेवलप करना चाहती है। तो इस जैसे कि हमने देखा कंपनी का नाम है इज्मो लिमिटेड। सो बेसिकली अभी इसके जो मार्केट कैप है वो है समवेयर अराउंड 1500 करोड़ की। शेयर प्राइस चल रहा है इसका 1003 एंड बुक वैल्यू इज 255। सो प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम देखते हैं तो 3.94। सो प्राइस टू बुक वैल्यू 3.94 अभी इसलिए बेसिकली क्योंकि अगर हम इसका चार्ट देखेंगे तो ये चार्ट द स्टॉक वाज मूविंग समवेयर इन द रेंज ऑफ 408, लेकिन एकदम से ये 408 से 1348 का सम अराउंड इसने हाई लगाया था, उसके बाद ये वापस नीचे आ गया था। तो ये भी अभी हम देखेंगे कि क्यों ये स्टॉक 408 से अपर सर्किट लगते हुए इतना ऊपर गया, फिर ये क्यों इतना एक नीचे आ गया, इसको भी हम एनालाइज करेंगे। सो सबसे पहले स्टॉक का पी देखते हैं। स्टॉक का पी इज़ 47.7। अगर देखेंगे तो इंडस्ट्री पी के अकॉर्डिंग ये हमें ओवर वैल्यूड लगेगा। एंड आर ओ ई एंड आर ओ सी भी हम देखेंगे तो 7 8% है, जो कि हमें नेग्लिजिबल लगेगी, ठीक नहीं लगेगी। लेकिन फिर भी शेयर प्राइस क्यों ऊपर जा रहा है इसका, उसके लिए हमें इस कंपनी के बिजनेस पे नज़र डालनी पड़ेगी। इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है बेसिकली, वो अभी इनका बिजनेस है इन ऑटो इंडस्ट्रीज। इन ऑटो ऑटो इंडस्ट्रीज बेसिकली ये कंपनी करती क्या है कि इनकी ये एक इन्होंने एक प्लेटफॉर्म डिज़ाइन कर रखा है ऑटो इंडस्ट्रीज का, जहाँ पे ये बेसिकली जितने भी ऑटो के डीलर्स होते हैं कि किस डीलर्स की कितनी कार बिक रही हैं, कौन सी कंपनी की बिक रही हैं, इनके पास सारा डाटा होता है इसका। तो उसी डाटा को का यूज़ करते हुए लेवरेज का प्ले करते हैं और वही अपना डाटा सबको प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली इट्स अ टेक कंपनी बट इन ऑटो सेक्टर। तो ऑटो सेक्टर में जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी हेडविंड्स चल रही हैं, तो उस केस में बेसिकली इनका इतना रेवेन्यू नहीं आता है। अगर हम देखेंगे, अगर इनका हम एक बार मार्जिन पे नज़र डालें तो जो इनका अभी मार्जिन आ रहे हैं, जो कि 19% 17% 22% है, ये अभी केवल इनके ऑटो इंडस्ट्री से आ रहे हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इनके जो बेसिकली बिजनेस मिक्स हो गए ऑटोमेटिक सॉल्यूशंस, जैसे कि हमने देखा कि इन्होंने प्लेटफॉर्म डिज़ाइन कर रखा है, एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल रिटेल, CRM फॉर आफ्टर सेल ऑटोमेशन, ऑटोमेटिव परफॉर्मेंस कंसल्टिंग फॉर ऑटोमेटिव रिटेल एक्सीलेंट। सो बेसिकली ये अपने उस डाटा को लीवरेज के लिए यूज़ करते हैं। एंड इंटरेक्टिव मीडिया सॉल्यूशंस, डाटा एनालिटिक्स के लिए यूज़ करते हैं। तो ये मेन रीज़न है, ये इनका बेसिकली अभी करंट का बिजनेस है। अब क्यों इस कंपनी में इतनी ग्रोथ आ रही है कि शेयर प्राइस जो कि हमने अभी डिस्कस किया 408 से इतना क्यों ऊपर चला गया। एक्चुअली हुआ क्या था, यहाँ पे कंपनी का एक अपडेट आया था ऑन 21 अगस्त। उसमें उन्होंने ये बताया था कि कंपनी ने बेसिकली क्या तो जैसे कि हमने देखा, ये जो कंपनी का अपडेट आया था बेसिकली, ये अपडेट आया था 21 अगस्त को। तो 21 अगस्त को कंपनी ने ये बिजनेस अपडेट में रिलीज किया था कि इज्मो माइक्रो अचीव्स ब्रेक थ्रू इन सिलिकॉन फोटोनिक्स पैकेजिंग, एस्टेब्लिशिंग इंडियाज लीडरशिप इन एडवांस सेमीकंडक्टर इंटीग्रेशन। बेसिकली इन्होंने एक ऐसा ब्रेक थ्रू लिया है। इन्होंने क्या किया था, बेसिकली IIT मद्रास के साथ मिलके इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई करी है, मतलब कि बेसिकली इनबिल्ट करी है कि सिलिकॉन फोटोनिक्स पैकेजिंग प्लेटफॉर्म की जो भी सेमीकंडक्टर्स की पैकेजिंग होती है, उसका इन्होंने बेसिकली ब्रेक थ्रू निकाला है। तो ये जैसे ही इन्होंने प्रेस रिलीज किया तो ये स्टॉक 408 से सीधा 1350 चला गया था। लेकिन ये एक स्टोरी प्ले हुई थी क्योंकि जैसे कि मार्केट सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग मार्केट को लगा कि बेसिकली ये न्यूज़ से ये स्टॉक ऊपर गया, लेकिन फिर ये स्टॉक नीचे भी आ गया थोड़ा सा। ये बेसिकली अपने आप को स्टेबल कर रहा है क्योंकि जब तक इसमें रेवेन्यू
नहीं बेसिकली आएंगे तब तक ये आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो इसमें बेसिकली अगर हम फर्दर फर्दर आगे देखते हैं, आ, तो ये बेसिकली इन्होंने कौन कॉल में भी बोला है कि जो स्टॉक इमेज लाइसेंसिंग है बेसिकली उसके रिगार्डिंग, अब इन्होंने थोड़ा सा उसके ऊपर बेसिकली और भी आ, बोला है बेसिकली इन्होंने। जैसे कि अगर हम इनका ग्रोथ मार्केट देखें, ग्रोथ मार्केट सेमीकंडक्टर पैकेजिंग में, अब गवर्नमेंट का जैसे पुश है सेमीकंडक्टर को मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ग्रो करने का। तो एडवांस पैकेजिंग टीएम जैसे कि $50 बिलियन की आज टुडे है, ग्रोइंग टू $80 बिलियन बाय 2030, जो ये जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये इंडस्ट्री बढ़ सकती है। एंड सिलिकॉन फोटोनिक सर्च भी हो सकता है 2 to 3 बिलियन डॉलर से समवेयर अराउंड $10 बिलियन बाय 2030। एआई एंड डाटा सेंटर्स की भी डिमांड बढ़ रही है। तो ये प्रिवेलिंग ग्लोबल ट्रेंड्स एंड सिलिकॉन फोटोनिक्स का जैसे कि हमने डिस्कस किया $2 बिलियन से $10 बिलियन जा सकता है। तो सेमीकंडक्टर का अगर हम प्ले देखेंगे तो सेमीकंडक्टर डिवीजन के अकॉर्डिंग द कंपनी इज़ वेरी गुड। एंड जैसे कि इनको ब्रेक थ्रू तो मिल ही गया, इन्होंने टेक्नोलॉजी तो डेवलप कर ही ली है। तो जैसे जैसे इसके अंदर प्रॉफिट्स वगैरह आने शुरू होंगे, रेवेन्यू आने शुरू होंगे, तो स्टॉक कैन मूव फ्रॉम बेसिकली टू डबल टू ट्रिपल बेसिकली है फ्रॉम हेयर। बिकॉज कंपनी की ये गाइडेंस है कि हम, अभी कंपनी क्या कर रही है कि एक प्लांट भी सेटअप कर रही है, कैपेक्स लगा रही है सेमीकंडक्टर के लिए, इसी चीज़ के लिए। एंड उसमें फिर ये क्या करेगी, 200 करोड़ का ये कैपेक्स कर रही है, जिससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो रेवेन्यू होगा वो होगा समवेयर अराउंड क्या कहते हैं 1000 करोड़ का। तो अभी अगर हम इनके रेवेन्यू पे नज़र डालें तो इनके जो अभी रेवेन्यू है, इनके रेवेन्यू है ओनली 225 करोड़ के 2025 में। तो अगर जैसे कि ये 2 to 3 इयर्स में प्लांट लाइव हो जाएगा, उसके बाद अगर ये 1000 करोड़ के रेवेन्यू कर सेल कर लेते हैं, और ये अपना शिफ्ट कर रहे हैं ऑटो इंडस्ट्री से कम्प्लीटली टू सेमीकंडक्टर डिवीजन पे, तो अभी तो हमारा 2 to 3 इयर्स में अगर हम मान भी लें तो 15 to 20% का CAGR तो हमें दिखता ही है। और आगे चल के जिस जैसे इंडस्ट्री में टेलविंड आने वाली है, टेलविंड चल भी रही है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर 1000 करोड़ के रेवेन्यू आते हैं और वहाँ से मार्जिन भी इंप्रूव होंगे, क्योंकि वो ग्रेटर मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन उसमें अच्छे होते हैं, सेमीकंडक्टर डिवीजन में मार्जिन भी अच्छे होंगे उसके अंदर। तो उससे बेसिकली फिर इनका रेवेन्यू वहाँ से डबल ट्रिपल भी हो सकता है। तो कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। और अगर हम इनके कुछ की पॉइंट्स भी देख लेते हैं कि की पॉइंट्स में कंपनी ने कुछ बोला हो, सो दिस आर द बेसिकली जो हमने डिस्कस किया कि इज्मो स्टूडियो, इज्मो कार्स, फ्रॉग डाटा, ये बेसिकली इनके प्लेटफॉर्म है जो कि ऑटो इंडस्ट्रीज में जो ये अभी यूज़ करते हैं अपना रेवेन्यू, बेसिकली जो इन्होंने प्लेटफॉर्म डिज़ाइन कर रखे हैं। R&D में ये हमेशा आगे रहते हैं। प्रमोटर होल्डिंग भी रिसेंटली इंक्रीज हुई है, तो दिस इज बेसिकली द प्लस पॉइंट। सो दिस इज अबाउट इज्मो लिमिटेड, एंड वी शुड कीप अ क्लोज वॉच ऑन दिस कंपनी, बिकॉज कंपनी का अगर देखा जाए तो अभी करेक्शन हुई है। करेक्शन हो गया, अभी 819 पे चला गया था, लेकिन एकदम से फिर 819 से 1000 पे चला गया, क्योंकि कंपनी ने जैसी अभी कॉन कॉल करी, तो कॉन कॉल में जब उन्होंने सेमीकंडक्टर का प्रोस्पेक्ट्स बताया तो मार्केट को आइडिया लग जाता है, क्योंकि मार्केट रेवेन्यू पे नहीं परफॉर्म करता, कि जब रेवेन्यू आएंगे रेवेन्यू का वेट नहीं करता, वो अपनी स्टोरी प्ले करता है कि अगर इसको स्टोरी फ्यूचर अच्छा दिखता है तो स्टॉक में मूवमेंट्स पहले होनी शुरू हो जाती है। थैंक यू गाइस। दिस दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, जस्ट अ डिस्क्लेमर। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। थैंक यू गाइस।